नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? 0.99999 डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं डैश डैश का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये 9 जो हैं बार बार आ रहे हैं, अनंतः रूप से आ रहे हैं। अनंतः रूप से आ रहे हैं मतलब अनंत है। अनंत है का मतलब ये होता है कि अगर हम ये 9 को पूरा पृथ्वी में भी लिख डालें फिर भी हमें 9 लिखने के लिए स्थान कम पड़ेगा। इसका मतलब होता है डैश डैश या अनंत है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये आप समझ गए होंगे। तो इसको हमें क्या करना है, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब ये P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो ये P/Q के रूप क्या होता है? P/Q का रूप जो होता है वो फ्रेंड्स उसको कहते हैं हम परिमेय संख्या के रूप। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। P/Q के रूप में व्यक्त करना है अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि यहां तक की जानकारी हम अच्छे से समझ पाए हैं। अब जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यह परिमेय संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वह संख्या जो बट्टे के रूप का हो, भिन्न का रूप का हो, या वह संख्या जिसको हम बट्टे के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकें, वह क्या है? परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए जैसे कि 5/2, यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार की संख्याएं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और दोस्तों, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5। तो ये सभी संख्या जो हैं कहाँ क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अनंतः तक, 1 से लेकर हम जहां तक गिन सकें, ये सभी क्या कहलाती हैं? कौन संख्या कहलाती हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ये वाली। और हम इनको जहां तक गिन सकें, अनंतः तक कह सकते हो आप, ये क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। क्योंकि हम प्राकृत संख्या को इस रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए। लेकिन Q बराबर नहीं है शून्य, अर्थात Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 5/, ये 5 को अच्छे से बना लेता हूं, चलिए। 5/0, तो देखिए, यानी देखिए 5 के स्थान पे क्या है? ये 5 जो है किसके स्थान पे है? P के स्थान पे। ऊपर P है क्योंकि P/Q कह रहा है, तो ऊपर क्या है? P है। और नीचे क्या है? Q है। तो Q के स्थान पे क्या क्या कह रहा है? शून्य कहला रहा है, ये शून्य है। तो ये जो है 5/0, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये क्या है? अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हर में क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। हाँ, अंश में आप शून्य रख सकते हो, जैसे कि 0/1, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर है शून्य, अंश में है शून्य, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे 5/0 में हर में है शून्य, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि परिमेय संख्या को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं, हम इसके बारे में वीडियो डिटेल्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि 0.99999 डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवालों को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए वही बात है। देखिए, आपको प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर पे, तो ध्यान रहे, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए भी बोल सकता है या परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त कीजिए बोल सकता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात है। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, जैसे 0.999 यहाँ पे दिया है, 0.33 दे सकता है, 0.2727, कुछ भी इस टाइप से दे रहा है अगर प्रश्न, तो क्या करना है? इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मानना होगा। तो क्या मानना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लिखते हैं, माना x बराबर 0.999
यहाँ पर आप दशमलव के बाद अगर कोई एक ही अंक का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है तो 3 बार ही लिख के डैश 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 कर देते हैं और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फ्रेंड्स यहाँ पे अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा क्यों करेंगे ये कारण जान लेते हैं। देखिए, जब हम किसी भी इस प्रकार की संख्या को p बटी q के रूप में व्यक्त करें या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें तो एक ही अंक का अगर पुनरावृत्ति होता है तो दोनों पक्षों में समीकरण जो भी हम समीकरण, जैसे कि यहाँ पे हम समीकरण 1 बनाए हैं तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा होगा। अगर दो अंकों का पुनरावृत्ति होता है, समीकरण 1 अगर आप बना रहे हो और दो अंकों को, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 0.27 27 27, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका कोई इस टाइप से प्रश्न है तो यहाँ पे देखिए 27 27 27 यानी कितने अंकों का पुनरावृत्ति है, यहाँ पे 2 और 7 2 और 7 2 और 7 का पुनरावृत्ति है। यानी कि इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न रहेगा तो अगर आप समीकरण बनाओगे तो 100 का गुणा करोगे और अगर 3 अंकों का पुनरावृत्ति है तो समीकरण 1 जो बनाओगे उसमें 1000 का गुणा करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी इस समीकरण में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं, इस सवाल में क्या है, सिर्फ एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए हम समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x है तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणित कितना का गुणा कर रहे हैं, 10 का, तो 10, फिर क्या है बराबर 0.99, तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं 0.999, फिर डैश 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 कोष्टक बंद, कितना का गुणा कर रहे हैं 10 का, तो गुणित 10। अब चलिए गुणा कीजिए, x का गुणा 10 के साथ होगा तो क्या होगा 10x हो जाएगा, फिर बराबर, अब 10 का गुणा सबसे पहले ये 9 के साथ होगा तो कितना होगा, इसको मिटा देते हैं, 10 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 का शून्य, हासिलाई कितना 9, ये हासिलाई 9 के लिए, फिर 10 का गुणा ये वाले 9 के साथ तो फिर आएगा कितना 90, 90 में ये हासिलाई को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99, तो 99 का भी 9, फिर से हासिलाई 9, अब फिर 10 का गुणा इस 9 के साथ तो फिर 90 आएगा, 10 गुणा 9 के साथ करेंगे तो, और 90 में फिर ये वाला 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99, तो 99 का 9 हासिलाई फिर से ये वाला 9। अब जो है फ्रेंड्स 10 का गुणा किसके साथ होगा, शून्य के साथ, तो 10 शून्य शून्य, शून्य में ये जो हासिलाई है उसको जोड़ेंगे तो शून्य में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ही होगा, तो यहाँ पे आएगा 9। इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगे हैं, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 1 अंक हो गया, फिर ये दूसरा 9 2 अंक हो गया, फिर ये 9 के बाद यहाँ पे लगेगा दशमलव, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पे फ्रेंड्स ये दशमलव के बाद 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 कर देंगे, फिर इसके बाद डैश डैश डैश, ये तो हम यहीं पे कर दिया हूँ, ये तो रफकार करना चाहिए गुणा, लेकिन यहीं पे गुणा कर दिया हूँ इसलिए, लेकिन ये 0 को हटा के, क्योंकि 0 के बाद फिर दशमलव के बाद जो है 0 नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी 10x बराबर 9.999 डैश 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 डैश, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। इस प्रकार से आ जाएगा, ये जो 0 था इसको हम 9 इसलिए बना दें क्योंकि जब गुणा करोगे तो इस प्रकार से आएगा, लेकिन इस 0 को हटा के, यहाँ पे चलिए 0 ही रहने देता हूँ, मैं रहने देता हूँ, तो इस प्रकार से आप जब गुणा करोगे तो ये आएगा, लेकिन इस 0 को हटा के क्या लिखना होगा आपको, इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि ये लिखा हूँ मैं 9.999 डैश डैश, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगा दशमलव के बाद जो है फिर 0 नहीं लगाया जाता, और यहाँ पे 9 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, अनंत रूप से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव के बाद 999 लिखेंगे। इस प्रकार ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप समीकरण 2 ऋण समीकरण
1, यानी समीकरण 2 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 9.999 डैश 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 डैश, ये है आपका समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में समीकरण कितना घटाना है, 1 घटाना है, इसलिए समीकरण 1 को नीचे लिखेंगे फिर घटा देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 0.999 डैश डैश डैश, ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम घटा देते हैं, तो घटा दीजिए फ्रेंड्स। 9 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, फिर 9 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, फिर 9 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, 9 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 9। यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। उसके बाद यहाँ पे बराबर है, तो बराबर 10x में 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x, तो यहाँ पे आ गया 9x। इस प्रकार x का मान निकालेंगे, नहीं यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 9x बराबर 9 बस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव है लगा है, ये दशमलव के बाद क्या है, फिर शून्य है, तो इन शून्यों को छोड़ देंगे क्योंकि दशमलव के बाद शून्य नहीं लिखा जाता, जैसे कि हम पहले ही बताए हैं समीकरण नंबर 2 जब बना रहे थे। तो इस प्रकार 9x बराबर आ गया 9। अब हमें x का मान चाहिए, x बराबर तो क्या हो जाएगा 9/9। अब ये भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर आ गया 1। तो x को हम माने थे परिमेय संख्या, तो ये है इसका आंसर, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया जो 0.9999 था। अब ये तो बटे के रूप में नहीं दिख रहा है 1, लेकिन क्यों यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या जब परिमेय संख्या है तो एक भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ पे x बराबर आ रहा है 1, तो जब यह 1 आ रहा है तो ये 1 को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगा है। यही है इसका आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो ऊपर भी बताएं और बुरा लगा है तो ऊपर भी बताएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन